नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस। न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमें पुश करेगा वापस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, और इक्वल और अपोजिट फोर्स से ही पुश करेगा। करेक्ट है स्टेटमेंट यहाँ तक। अब देखिए आगे कहता है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज ए मैसिव ट्रक, कोई हैवी ट्रक है ऑब्जेक्ट, तो उसके मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग दी रोड साइड, जो रोड के एक साइड में पार्क किया गया है, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव व्हेन, ऑब्जेक्ट को जब हम पुश करते हैं तो वो भी हमें पुश करेगा, बट एक हैवी ट्रक है अगर उसको हम पुश करें तो वो मूव नहीं होता है। ए स्टूडेंट जस्टिफाइज दैट, जब वो ट्रक को पुश किया जाता है तो मूव नहीं होता है, तो उस केस में एक स्टूडेंट उसके लिए जस्टिफाई करता है, आंसर देता है दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। जो न्यूटन थर्ड लॉ में जो वो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं वो एक दूसरे को ये कहता है कि कैंसिल कर देते हैं, इसलिए वो ट्रक मूव नहीं कर रहा है। कमेंट ऑन दिस लॉजिक, उसके इस लॉजिक पे आपको कमेंट करना है एंड आंसर देना है वाई द ट्रक डज नॉट मूव, क्या उसकी ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या नहीं है, और फिर आपको एक्सप्लेन भी करना है कि वो ट्रक मूव क्यों नहीं करता है। तो इसमें न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि जो फोर्स होते हैं इक्वल और अपोजिट होते हैं, और इसमें एक्शन हुआ है कि उसको पुश कर रहे हैं तो रिएक्शन होगा, वो भी उसको पुश करेगा और इक्वल फोर्स से ही करेगा। बट उस स्टूडेंट की स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है, कैसे? देखिए इसमें कि द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टूडेंट इज कम्प्लीटली रॉन्ग बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन नेवर टेक्स प्लेस ऑन वन ऑब्जेक्ट। अभी हमने पढ़ा था कि एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे नहीं होते हैं, इसलिए स्टूडेंट की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, कम्प्लीटली रॉन्ग। द ट्रक डज नॉट मूव, अब इसमें आंसर दे रहे हम कि ट्रक मूव क्यों नहीं करता है। द ट्रक डज नॉट मूव बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। फोर्स मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ट्रक एक हैवी है, हैवी ऑब्जेक्ट है, इसलिए मास ज़्यादा है तो उसके लिए जो फोर्स है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। सो द ट्रक रिक्वायर ग्रेटर एक्सेलरेटिंग फोर्स, इसलिए ट्रक को ज़्यादा एक्सेलरेटिंग फोर्स की ज़रूरत होती है, इसलिए अगर हम उसको पुश करते हैं तो हमारा जो फोर्स है वो उसमें वीक होता है, तो इसलिए उसको मूव करने में एबल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन है, इसमें दो स्टेटमेंट थी इसकी, पहला उसकी स्टूडेंट की स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फिर हमने उसका एक्सप्लेन किया कि ट्रक मूव क्यों नहीं करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें में, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the change in momentum of a hockey ball. तो इसमें बोला है कि ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, एक हॉकी बॉल है जिसका मास कितना है 200 ग्राम। तो हम गिवन वैल्यूज यहाँ पे नोट कर लेते हैं। मास ऑफ हॉकी बॉल, मास ऑफ हॉकी बॉल m इज इक्वल्स टू 200 ग्राम, ग्राम है तो इसको चेंज कर दो किलोग्राम में, डिवाइड बाई 1000, आंसर आ जाएगा 0.2 kg। ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई यू ए, या यू मान लेते हैं हम, ए की ऑब्जेक्ट है, यू इज इक्वल्स टू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड इज स्ट्रक बाई ए हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न, एक हॉकी स्टिक से टकराती है किस लिए, टू रिटर्न वापस आने के लिए, इट्स अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ, अपनी उसी पाथ पे वापस आने के लिए, जिस पाथ से वो जा रही है उसी पाथ से वापस आने के लिए, विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। बट इसमें एक चीज़ बोले कि रिटर्न हुआ है, मीन्स जाने के लिए जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट आएगा वो, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड। एंड कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ हॉकी बॉल, तो उसमें हमें मोमेंटम में जो चेंज होगा वो कैलकुलेट करना है। तो चेंज क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम,
तो इनिशियल मोमेंटम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम, क्या होगा m इंटू यू इनिशियल मोमेंटम कहलाता है। तो m यहाँ पे गिवन है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया 2, और मोमेंटम की यूनिट क्या होती है kg मीटर पर सेकेंड। ऐसे पी एफ फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू वी, तो यह आ जाएगा m 0.2 मल्टीप्लाई बाई -5, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -1 kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम में जो चेंज है, चेंज इन मोमेंटम डेल पी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम -1 माइनस इनिशियल मोमेंटम 2, कितना आ गया -3 kg मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। Here change is negative and momentum is a vector quantity. So vector में जो डायरेक्शन होती है, मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, along the direction of velocity. So here negative sign indicates that the change in momentum is along its returning path. तो रिटर्निंग के लिए हमने यहाँ पे साइन नेगेटिव लिया था, इसलिए ये क्या गया नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड to 8 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 kg है, उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया जाता है 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है वेलोसिटी 5 से कितनी होगी 8 होगी, कितने टाइम में, इन 6 सेकेंड्स। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, also find the magnitude of force exerted on the object। तो इसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है और हमें फोर्स कैलकुलेट करना है जो उस ऑब्जेक्ट पे एग्जर्ट होगा। उसमें एक तो ऑब्जेक्ट का मास गिवन है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m इज इक्वल्स टू 100 kg एंड इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 5 से कितनी होगी 8, तो इनिशियल 5 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल इज 8 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स। ये वैल्यूज हमें गिवन थी इसमें। अब हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन मोमेंटम, मीन्स इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, पहले ये कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल मोमेंटम पी आई क्या होता है m इंटू यू। तो इस ऑब्जेक्ट का मास है 100 किलोग्राम और इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है 5, तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया 500 kg मीटर पर सेकेंड इनिशियल मोमेंटम। सिमिलरली फाइनल मोमेंटम p इज इक्वल्स टू एम वी, दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाई v कितना है 8, तो ये हो जाएगा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल मोमेंटम आ गया, ये फाइनल मोमेंटम। अब हमें फाइंड आउट करना है इसमें फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मीन्स पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आ जाएगा 800 माइनस 500 डिवाइड बाई टी, टी कितना है 6 सेकेंड्स। सो 800 माइनस 500 कितना आ गया 300 डिवाइड बाई 6, सो आंसर इज इक्वल्स टू 50। फोर्स आया है तो यूनिट क्या होगी न्यूटन, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 50 kg मीटर पर सेकेंड स्केयर। तो इस पे जो फोर्स एक्ट होगा उस फोर्स की वैल्यू आएगी।